आमतौर पर त्योहार पर्व उगते हुए सूरज को अर्घ देकर किया जाती है, लेकिन छठ महापर्व में ढलते हुए सूरज यानी संध्या अर्घ दिया जाता है। ढलते सूरज की आराधना की जाती है। भगवान सूर्य शाम के समय अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहते हैं और उस वक्त वो बहुत प्रसन्न भाव में रहते हैं। माना जाता है कि शाम के समय भगवान सूर्य को जो अर्घ देते हैं उनकी जिंदगी से हर तरह की समस्या दूर हो जाती है। हिंदू धर्म में भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा से ही धरती पर सबका जीवन चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि छठ पर्व में भगवान सूर्य की पूजा क्यों की जाती है और ये कब शुरू हुआ? इस प्रश्न का उत्तर महाभारत काल में मिलता है। दानवीर कर्ण का जन्म भगवान सूर्य के वरदान के कारण हुआ और उन्हीं के आशीर्वाद के कारण उन्हें कवच, कुंडल और वीरता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दानवीर कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह रोज लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए कमर तक पानी में खड़े रह के सूर्य की उपासना करते थे और तभी से अर्घ दान के लिए इस परंपरा का पालन किया जाता है। जब अर्जुन ने निहत्थे कर्ण का वध किया तब सूर्य अस्त का समय था और सभी पिताओं की तरह सूर्य भी अपने पुत्र की मृत्यु पर बहुत दुखी हुए। उन्हें बहुत क्रोध आया। तब उन्हें शांत करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए जल में खड़े होकर अर्घ दिया और उन्हें शांत किया। यूपी बिहार में छठ बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि कर्ण के आराध्य सूर्यदेव थे और सूर्य पुत्र कर्ण अंग देश के राजा थे, जो आज बिहार की मुंगेर जिला में स्थित है और यह गंगा के किनारे बसा हुआ है। छठ पूजा की शुरुआत बिहार के मुंगेर जिला से हुई थी और आज भी इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा की एक और पौराणिक कथा का उल्लेख मिलता है। उसके अनुसार राजा परिव्रत निसंतान थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। तभी संतान प्राप्ति के लिए उस राजा को महर्षि कश्यप ने पुत्र यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ के बाद महारानी के गर्भ से पुत्र हुआ, लेकिन वह बच्चा मृत था। जब राजा अपने उस मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा, जिसमें देवी बैठी हुई थी। देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने उस मृत बच्चे के शरीर को स्पर्श किया और वह बच्चा जीवित हो गया। इसके बाद राजा ने अपने राज्य में यह पर्व मनाने की घोषणा कर दी। माना जाता है कि माता छठी भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं।